वेलकम स्टूडेंट्स। अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स जो बेसिकली उत्तराखंड पर बेस्ड है उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं हम लोग। और इससे पहले हम लोगों ने इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है और उसके आगे 26 नंबर प्रश्न है कि हॉकी हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम किस स्थान पर रही थी। ठीक है, तो हॉकी विश्व कप जिसका आयोजन भारत में हुआ था और जिसमें नंबर 1 पे टीम थी जर्मनी और जिसने बेल्जियम को हराकर नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था, लेकिन भारत की टीम उसमें 9वें स्थान पर रही थी। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा। ठीक है, तो इनमें 2022 की बात करें, अब अभी फिलहाल 2023 का भी खेल हो चुका है जो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो जिसमें मध्य प्रदेश टॉप पे रहा, परंतु यहाँ पर महाराष्ट्र में हुआ था तो महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा था। ओके, महिला प्रीमियर लीग WPL के पहले संस्करण की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही। तो इनमें भारत की स्मृति मंदाना सबसे महंगी खिलाड़ी थी और सेकंड नंबर पे एस्ले गार्डनर थी। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 फरवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। 19 फरवरी 2023 को, तो ये छत्रपति शिवाजी की जयंती को पूरे धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस में परेड में शामिल झांकियों में से उत्तराखंड की झांसी मानस खंड को देश भर की झांकियों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय योजना की पहल पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में किया गया सरस आजीविका मेला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट यूटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है, जेएंडके के लद्दाख से रिलेटेड या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा विकासात्मक कार्यक्रम होता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुरस्कार 2023 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार 2023 में शामिल महिलाओं की संख्या थी 19। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 महिलाओं को शामिल किया गया। 65वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट इमर्सिव ऑडियो के लिए एल्बम डिवाइन टाइड्स को चुना गया। यह एल्बम किसका है। ठीक है, तो यह एल्बम रिकी केज का है। रिकी केज, डिवाइन टाइड्स को चुना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। फरवरी 2023 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत उत्तराखंड रेल परियोजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड रेल परियोजना हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई। ठीक है, तो इसमें 5,004 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। याद रखेंगे, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला है, हाल ही में किसे यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इनमें जो नील मोहन जी हैं इनको यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का निधन कब हुआ। ठीक है, ये यक्षगान से संबंधित मुझे लग रहा है पटवारी वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया था। यक्षगान किस राज्य का कुछ महत्वपूर्ण नृत्य गायन त्यौहार है, तो वो कर्नाटक का हो जाएगा। और इनमें जो देखिए कि गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का निधन कब हुआ। ये जो फैक्चुअल मतलब आप समझते हैं यूके का उत्तराखंड PCS या यूके SSC का फेवरेट आपका चैप्टर हो जाता है, फेवरेट टाइप का प्रश्न हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 फरवरी 2023। ओके, अब देखिए कुछ राज्यों को राज्यपाल चेंज किए गए, तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए, गुलाब चंद कटारिया असम के, राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर बिहार के, लेकिन BB हरिचंद्र झारखंड के नियुक्त नहीं किए, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 और इसके पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया। देखिए, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया ये ग्रामीण और विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। एग्जाम में अगर गिरिराज सिंह नहीं भी आता है तो ये पूछा जाता है कि मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण किस मंत्रालय की पहल है, तो ये ग्रामीण विकास और पंचायती। ठीक है,
ओके, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। उत्तराखंड के निम्नलिखित में किस शहर में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? ठीक है, तो फिलहाल में पंतनगर जिसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना व्यक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 से 6.8%। अगला क्वेश्चन 42 है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार रक्षा क्षेत्र में कुल व्यय का कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है? ठीक है, रक्षा क्षेत्र में कितना व्यय किया जाएगा? तो ये 8%, कुल व्यय का 8% हमारा रक्षा व्यय में इस व्यय किया जाएगा अनुमानित है। चाइना लगभग अपने कुल व्यय का लगभग 30% रक्षा में व्यय करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा कितना प्रतिशत है? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा शायद आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये 2.9% रहने का अनुमान किया गया है। जनवरी 2023 में त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। ठीक है, तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। तीस्ता फायरिंग रेंज कहाँ पर स्थित है? ठीक हो गया, तो तीस्ता फायरिंग रेंज जो स्थित है सिलीगुड़ी में स्थित हो जाता है। ठीक है, ओके, सिलीगुड़ी कहाँ पर है? आसाम में है। उत्तराखंड में स्थित कुमाऊं मंडल के निम्नलिखित में किस जिले में उल्लास ब्रिज का निर्माण किया गया? ठीक है, तो उल्लास ब्रिज का जो निर्माण किया गया ये किया गया उधम सिंह नगर में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखो ध्यान से चलिए। उल्लास ब्रिज का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न किया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। इसका संपन्न जो समिट था इसका आयोजन संपन्न किया गया। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर स्लैबों की संख्या कितनी कर दी गई है? ठीक है, तो इसमें अब जो कर स्लैब करे गए 5 कर दिए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत नवंबर 2023 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में विश्व में किस स्थान पर है? ठीक है, जहां पर एक और पाकिस्तान और पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका की हालत, बांग्लादेश की हालत बहुत चरमरा चुकी है, उसी में भारत अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही उभरती अवस्था उभर रही है। उसमें विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और इस परिप्रेक्ष्य में भारत 6ठे स्थान पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए घोषित किए गए दिलीप महालोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो ये दिलीप महालोबिस जी औषधि क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे। ओके, और लास्ट प्रश्न है, 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया? पहले तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये नमस्ते योजना का संबंध किससे है और कौन से मंत्रालय से है। ठीक है, और कितना आवंटित किया गया, ये वैसे आंकड़े कम पूछा करता है। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि नमस्ते योजना किससे क्षेत्र से संबंधित है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये इसके लिए आवंटित किया गया 100 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था और इसके नीचे हम लोगों ने उत्तरमाला भी ऐड करके रखी है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे प्रश्न अप्रैल 2023 मंथ से। कुछ प्रश्न फरवरी के थे, बट अप्रैल के सेशन का प्रश्न अप्रैल का नहीं बनता, वो पूर्व के प्रश्न बनते, इतना आप समझते होंगे। तो ठीक है, और बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।